हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं म्यूचुअल फंड के बारे में और ऐसे टॉप 10 म्यूचुअल फंड्स हम आपके लिए लेके आए हैं जिन्होंने पिछले साल एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से रैली दिखाई है। इसका ये मतलब नहीं कि आने वाले टाइम में भी यही रैली बरकरार रहेगा इस पर्टिकुलर सेक्टर में, पर ये सेक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बदलते इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना। और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के बाद ही सारी चीज़ें ईज़ ऑफ लिविंग हो सकती है। आप कोई भी चीज़ बना रहे हो उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर इकोनॉमी का ग्रोथ होगा और इंडिया का इकोनॉमिकल ग्रोथ इंटैक्ट है और ये बहुत बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ रहा है तो उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होगा इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड आ जाते हैं, ब्रिजेस आ जाते हैं, पुल आ जाते हैं। ये भी जो भी आपके सामने दिख रहे हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल से लेके गवर्नमेंट कॉलेजेस, एवरी सिंगल थिंग। रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे के आज भी बहुत सारे ऐसे ब्रिजेस हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। बहुत सारे ऐसे ब्रिजेस हैं जो एक्चुअली रेलवे का जो ब्रिज है ना, रेलवे का जो ट्रैक लाइन है वो रोड को क्रॉस नहीं करना चाहिए। पर आज के भी डेट में बहुत सारे रेलवे के ट्रैक हैं जिसके फाटक अभी भी रोड पे बंद होते हैं। मतलब उन सारे रेलवेज के ट्रैक को रोड से इधर ऊपर लेके जाया जाएगा या रोड से नीचे लेके जाया जाएगा। तो आने वाले टाइम में रेलवे ट्रैक रोड को इंटरसेक्ट बिल्कुल नहीं करेगा। रोड और रेलवे इंटरसेक्शन में नहीं चल सकते हैं। ये वन ऑफ द बेस्ट तरीका है किसी भी एक्सीडेंट को रोकने के लिए। अगर आप मान लीजिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं तो इंफ्रा म्यूचुअल फंड एक ऐसा तरीका है जिससे आप और हम एक अच्छा रिटर्न बना सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड के साथ होता क्या है ना, बेस्ट पार्ट क्या होता है कि रीबैलेंसिंग आपको खुद नहीं करनी पड़ती है। एक फंड मैनेजर होता है, कोई सा भी शेयर हो, लेट्स से अगर म्यूचुअल फंड में 10, 15 या 20 शेयर हैं, उस 20 शेयर में से एक भी शेयर को हटाया जाए या रिमूव किया जाए, अगर वो शेयर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, वो सारी चीज़ें फंड मैनेजर कर लेते हैं। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हम आपको एक एग्जाम्पल की तरह से बताएं ना, तो अगर मान लीजिए आज के, हम ये नहीं कह रहे कि ये शेयर खराब है, ये भी एक एग्जाम्पल है। आप ज़रूर इस चीज़ को याद रखिएगा। हम बिल्कुल भी नहीं कह रहे हैं, ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर का शेयर है, ये है किर्लोस्कर ब्रदर्स, ठीक है। ऐसे बहुत सारे शेयर है, लोधा है, शोभा है, बहुत सारे शेयर्स हैं। इंडिविजुअल शेयर्स के भी ऊपर हम लोग बात कर सकते हैं, इवन करते भी हैं इसी चैनल पे। तो अगर हम लोग आपको बता दें कि किर्लोस्कर ब्रदर ऐसा नहीं है, ये बहुत बेहतरीन सा शेयर है। 13,400 करोड़ के आसपास का मार्केट कैपिटल है। पी रेशियो आज के डेट में भी 38 का पी रेशियो चल रहा है। 52 वीक्स हाई की अगर बात करें ना, तो यहाँ पे 52 वीक्स हाई था 2,600 रुपीज़, ठीक है। आज के डेट में 2600 से लेकर ये शेयर अभी ट्रेड के कहाँ पे कर रहा है, 1691 पे। लेट्स से अगर ये शेयर अगर लास्ट 5 डेज के देखेंगे तो 400, मतलब थोड़ा सा रिकवरी फेज में है ही। ऑब्वियसली कोई भी शेयर रिकवर फेज में होगा ही अगर वो फंडामेंटली स्ट्रांग है तो। और हम ये भी कह रहे हैं कि ये शेयर फंडामेंटली स्ट्रांग है, हम किसी भी शेयर को डिनाई नहीं कर रहे, बाय एंड सेल रिकमेंडेशन आपको नहीं दे रहे हैं। इस चीज़ का आप जरूर ध्यान रखिएगा। हम लोग यहाँ पे सिर्फ 10 टॉप म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड म्यूचुअल फंड्स के बारे में। पर एक एग्जाम्पल आपको लेके देते हैं कि लेट्स से अगर आप किर्लोस्कर के सिंगल शेयर्स को इन्वेस्ट किए होते तो आपको दिखता कि एक महीने में आपका पोर्टफोलियो 10% डाउन होता और वहीं 6 महीने में अपने ऑल टाइम हाई से ये शेयर 35% डाउन होता। तो मेरे कहने का मतलब है कि ये शेयर एक्चुअली बेहतरीन है, पर ये शेयर में अगर कंटिन्यूसली डाउनफॉल आ रहा होगा तो फंड मैनेजर्स इस पर्टिकुलर शेयर को, फॉर एन एग्जाम्पल, इस पर्टिकुलर शेयर्स को आपके फंड से रिमूव कर देंगे और उसी समय उसी सेक्टर का जो अच्छा फंड होगा उसको आपके फंड में, म्यूचुअल फंड में डाल देंगे। इसीलिए म्यूचुअल फंड एक वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन होता है इन्वेस्टिंग के लिए और एक अच्छे रिटर्न के लिए। और जिस म्यूचुअल फंड के बारे में आज हम लोग बात करने जा रहे हैं, टॉप 10 म्यूचुअल फंड्स, वो म्यूचुअल फंड्स आपको पिछले साल 70% से ज़्यादा रिटर्न दे चुके हैं। ऐसे बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स हैं और जिसमें से सबसे पहला म्यूचुअल फंड है। ये सारे के सारे म्यूचुअल फंड को हम इन डेप्थ एनालाइज किए हैं, उसके बाद आपके सामने लेके आए हैं। ये सारे म्यूचुअल फंड्स मेरे खुद के पिक किए हुए हैं, बिल्कुल भी बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है और इस सारे म्यूचुअल फंड्स की गारंटी हम बिल्कुल भी नहीं लेते। तो आप एक बार खुद की स्टडीज ज़रूर कर लीजिएगा। तो अब हम लोग बात करते हैं बंधन इंफ्रास्ट्रक्चर फंड डायरेक्ट प्लान। ये फर्स्ट शेयर है, फर्स्ट म्यूचुअल फंड है आज की सीरीज़ का। अगर आप इसके 1 मंथ के रिटर्न को देखेंगे ना तो एक कंसोलिडेट कर रहा है। कंसोलिडेट करने का मतलब हुआ ये शेयर ना ऊपर जा रहा है और ना ही नीचे बहुत ज़्यादा गिर रहा है। यहीं पे अगर आप इसके 6 मंथ के प्लान को देखेंगे तो ये थोड़ा सा कंसोलिडेशन रेंज में है, हाफ ऑफ द ईयर। पर यहीं पे 1 साल के रिटर्न को देखेंगे तो 75% का रिटर्न है
75% का रिटर्न फिनोमिनल होता है। मेरे अकॉर्डिंगली 75% का रिटर्न बहुत बेहतरीन होता है। इस म्यूचुअल फंड को अगर आप, ये सिर्फ और सिर्फ एग्जांपल पर्पस के लिए इस प्लेटफॉर्म को हम लोग लेके सर्च कर रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा डेटा यहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड वे में रहता है। तो अगर आप देखेंगे ना बंधन इंफ्रास्ट्रक्चर फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ को, तो आप देखेंगे कि 3 साल में कंटिन्यूसली एनुअलाइज्ड रिटर्न जो है वो 35% का है। 3 साल तक 35% का एनुअलाइज्ड रिटर्न का मतलब हुआ कि अगर आप इसमें इस पर्टिकुलर फंड फॉर एग्जांपल अगर इसी शेयर में आपने 3 साल के लिए वन टाइम पेमेंट किया होता और लेट्स से आपने 10,000 रुपीज़ 3 साल पहले सिंगल 20,000 रुपीज़ 3 साल पहले इन्वेस्ट किया होता, तो 35% एनुअलाइज्ड रिटर्न का मतलब होता है कि 145% ग्रोथ आपके इन्वेस्टेड अमाउंट में। होता क्या है ना, यहाँ पे कंपाउंडिंग काम करता है। 3 साल का अगर हर साल आपको 35% इंटरेस्ट मिल रहा है, तो फर्स्ट ईयर जो 35% इंटरेस्ट मिला है, सेकेंड ईयर में अगर आपको 35% इंटरेस्ट मिलता है तो वो फर्स्ट ईयर के इंटरेस्ट के भी ऊपर 35% इंटरेस्ट जरूर मिलेगा। तो इस चीज़ को आप समझने की कोशिश कीजिएगा, कंपाउंडिंग इसी तरह काम करता है। फॉर एन एग्जाम्पल आपको आसान भाषा में बता दें तो अगर 100 रुपीज़ लेट्स से अगर आपको 100 रुपीज़ मिलता है, 100 रुपीज़ आपने इन्वेस्ट किया और इससे अगर आपको 35% के आसपास का रिटर्न मिला, कितना रिटर्न मिला 35%। इस 35% के रिटर्न को अगर आप देखेंगे ना तो ये हो जाएगा 135 रुपीज़। और क्यों हो जाएगा 135 रुपीज़? 100 रुपीज़ आपका प्रिंसिपल था, 100 रुपीज़ आपका प्रिंसिपल था और 35 रुपीज़ जो था वो आपका इंटरेस्ट था, जिसको कंबाइन कर दिया जाए तो हो जाएगा 135 रुपीज़। ये बहुत सिंपल सा लॉजिक है, इसको समझिएगा, इसीलिए हम इसको सोचे आपके साथ डिस्कस कर दें। अगर नेक्स्ट टाइम इस शेयर पे 35% का अगर गेन मिलता है तो इसका मतलब हुआ 135 रुपीज़ पे 35% का गेन, तो आपका जो अमाउंट हुआ दैट इज कमिंग फॉर 135। सो इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा। तो 135 रुपीज़ पे आपको एक गेन मिलेगा, जिसका अगर हम लोग देखें तो 135 आपको 47.25 रुपीज़ के आसपास मिलेगा, 47.25। तो आप देख रहे हैं फर्स्ट टाइम जब आपको 35% का इंटरेस्ट मिला 100 रुपीज़ पे, आपने कैपिटल बिल्कुल भी चेंज नहीं किया है, तो आपका इंटरेस्ट अमाउंट था 35 रुपीज़। ठीक है, थोड़ा सा इस कलर को चेंज कर देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाएगा। फर्स्ट टाइम जब 100 रुपीज़ पे आपको इंटरेस्ट मिला 35%, तो आपने कैपिटल बिल्कुल भी चेंज नहीं किया है, आपका इंटरेस्ट अमाउंट था 35 रुपीज़। नाउ सेकेंड ईयर में जब आपको 35% का गेन मिलता है तो आपका इंटरेस्ट अमाउंट हो जाता है 47 रुपीज़। सो ये जो एक्स्ट्रा 12.25 रुपीज़ जो आपको मिला वो क्यों मिला? क्योंकि आपके पास कंपाउंडिंग काम कर रहा है। नेक्स्ट ईयर के लिए दिस विल बी अगेन योर प्रिंसिपल। सो आपको इसको कहते हैं एनुअलाइज्ड रिटर्न। तो इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड ने 35% का एनुअलाइज्ड रिटर्न दिया है, 35% का एनुअलाइज्ड रिटर्न। और अब हम आपको बता दें इस म्यूचुअल फंड के टॉप कुछ शेयर्स के बारे में बात करें। होल्डिंग जो है इस म्यूचुअल फंड का 76 शेयर्स में है, जिसमें से जैसा अभी हम लोगों ने एक एग्जांपल लिया था किर्लोस्कर ब्रदर्स का फर्स्ट शेयर्स है, जिसमें एसेट एलोकेशन जो है 4.07% है। जीपीटी इंफ्रास प्रोजेक्ट, पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल सर्विस, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने में बहुत ज़्यादा साथ देती है, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को ये लोग रखते हैं। अडानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिकल जोन, एल&टी लर्सन एंड टर्बो, अहुल्युवा कॉन्ट्रैक्टर्स आई थिंक, इंडस टावर, HG इंफ्रा इंजीनियरिंग, भारती एयरटेल। तो ये सारे ऐसे शेयर्स हैं, सेक्टर्स हैं इस म्यूचुअल फंड्स में जो आपके पोर्टफोलियो को ग्रो रखेगा। हम आपको बता दें लेट्स से अगर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन का जो बिजनेस है वो आज के आज डाउन चला जाए, बहुत बड़ा उसमें क्रैश आ जाए, तो आप देखेंगे कि इसमें कुछ सेक्टर फाइनेंशियल्स के भी हैं, एनर्जीज़ के भी हैं, सर्विसेज के भी हैं एंड कम्युनिकेशंस के भी हैं। तो ये लोग इस हिसाब से स्ट्रक्चर करके रखते हैं।
हालांकि ये है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, इसमें 100 में से एटलीस्ट 90% एलोकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर में होगा, पर टॉप 10% एलोकेशन, रिमेनिंग 10% एलोकेशंस कुछ इस तरीके से कर दिया जाएगा कि आपका पोर्टफोलियो बहुत ज़्यादा डिक्लाइन ना हो। तो ये था हमारे लिस्ट का फर्स्ट म्यूचुअल फंड, और होप आपको ये अंडरस्टैंडिंग समझ में आई होगी कि म्यूचुअल फंड क्यों बहुत अच्छे होते हैं और आपको एक अच्छा रिटर्न देते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। अब हम आपको बता दें कि आने वाले टाइम में हम लोग क्विकली अपने रिमेनिंग 9 म्यूचुअल फंड्स को डिस्कस करेंगे और आपको बता देंगे ऐसे कौन कौन से म्यूचुअल फंड्स हैं जिन्होंने एनुअलाइज रिटर्न दिया है और बहुत अच्छा बेहतरीन एनुअलाइज रिटर्न दिया है। तो पहला म्यूचुअल फंड था हमारे पास, अगर आप देखेंगे तो इक्विटी में 95% के आसपास का एलोकेशन है और 4.6% के आसपास एलोकेशन है इनका कैश में, ठीक है, इस चीज़ को भी देख लीजिएगा। उसके बाद हम आपको देखिए सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर में नहीं, 27% जो कंस्ट्रक्शन में इनके पास एलोकेशन है, उसके बाद कैपिटल गुड्स में है, एनर्जीज में है, अदर्स में है, सर्विसेज में है, मेटल एंड माइनिंग में है, कम्युनिकेशंस में है। तो ये एक बहुत अच्छा मूव होता है, किसी भी म्यूचुअल फंड को एक अच्छा रिटर्न दिलाता है। तो अब हमारे पास सबसे फर्स्ट म्यूचुअल फंड था बंधन इंफ्रास्ट्रक्चर म्यूचुअल फंड। इसके अगर एक साल के रिटर्न के बारे में बात करें तो 75% का रिटर्न है, एक साल में 75% का रिटर्न है। नेक्स्ट शेयर जो हमारे पास है वो है कैनरा रोबिको इंफ्रास्ट्रक्चर डायरेक्ट प्लान। कैनरा रोबिको इंफ्रास्ट्रक्चर डायरेक्ट प्लान की अगर हम लोग बात करें तो 6 मंथ में 34% का रिटर्न है और वहीं पे एक साल में 68% का रिटर्न है। तो ये भी एक बहुत अच्छा म्यूचुअल फंड है, एक ऐसा म्यूचुअल फंड है जो आपको एक साल में 68% का रिटर्न देता है। 68% का रिटर्न दिया है इसने पास्ट 1 ईयर में। और अब हम इसको अगर थोड़ा सा एनालाइज करें तो 3 साल में इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड ने भी 37%, 33.77% के आसपास का कंपाउंडेड ग्रोथ दिखाया है। इसमें कंपाउंडेड ग्रोथ का मतलब होता है आपको हर एक साल मिलेगा तो पिछले साल के इंटरेस्ट में भी आपको ग्रोथ मिल रहा होगा। और आज कुछ समय से ये शेयर कंसोलिडेटेड रेंज में चल रहा है। एक साल के अगर रिटर्न को आप देखेंगे ना तो एक साल में कुछ इस शेयर ने 69.40 मीन 70% के आसपास का रिटर्न दिया है। और 70% के रिटर्न का ये एक सेकंड शेयर है। पहला बंधन बैंक था और बंधन इंफ्रास्ट्रक्चर फंड डायरेक्ट ग्रोथ, और ये है कैनरा रोबिको इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके पोर्टफोलियो को क्विकली देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। इसमें है एलएनटी, एनटीपीसी, रिलायंस इंडस्ट्री, पावर ग्रिड, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, भारती एयरटेल, हिटाची एनर्जी, सीमेंस। हिटाची एनर्जी का एक बहुत ही अच्छा ग्रोथ, रैपिड से ग्रोथ देखने को मिला। सीमेंस इंफ्रास्ट्रक्चर, वोल्टास और सीजी पावर, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो डीएसपी टाइगर फंड, ये हमारे लिस्ट का थर्ड म्यूचुअल फंड है, डीएसपी टाइगर फंड। डीएसपी टाइगर फंड को अगर आप देखेंगे तो 3 इयर्स में 35% कंपाउंडेड ग्रोथ दिखाया है इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड ने। और एक साल में इसी म्यूचुअल फंड ने आप देख सकते हैं 66.79% के आसपास का रिटर्न दिया है, एक साल में 66.79%। और 3 साल में इस म्यूचुअल फंड ने दिया है 35.48% के आसपास का एनुअलाइज रिटर्न, विच इज़ अगेन फिनोमिनल। इस म्यूचुअल फंड के टॉप शेयर्स की अगर हम लोग बात करें 71 होल्डिंग्स है। और अगर टॉप शेयर्स की बात करें तो एनटीपीसी, सीमेंस, एलएनटी, किर्लोस्कर ऑयल इंजन्स लिमिटेड, कोल इंडिया, भारती एयरटेल, उसके बाद प्रोजेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, पॉलीकैब, अपार इंडस्ट्रीज, के फिन टेक्नोलॉजीज, ठीक है। उसके बाद अगर आप हमारे लिस्ट के फोर्थ म्यूचुअल फंड की तरफ चले तो फोर्थ म्यूचुअल फंड है इनवर्सोको इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फंड डायरेक्ट प्लान। अगर आप इसको देखेंगे तो 33% का एनुअलाइज रिटर्न है। पिछले 3 साल से ऑन एन एवरेज लगातार इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड ने 33% के आसपास का रिटर्न बना के दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। और अगर आप इन वर्षों को इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फंड डायरेक्ट ग्रोथ में आपने एक साल पहले भी पैसा डाला होता तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको रिटर्न बन के देता क्लोज टू 60%, 70%, क्लोज टू 70%, 69% के आसपास 69.28% रिटर्न देखने को मिला। अब हम लोग बात करें होल्डिंग, 44 शेयर्स की होल्डिंग यहाँ पे है। 44 शेयर्स की होल्डिंग का मतलब होता है पहला है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, दूसरा है एलएनटी, तीसरा है ज्योति सीएनजी ऑटोमेशन, एनटीपीसी, सुजलॉन एनर्जी, टाटा पावर कंपनी, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, इंडियन रेलवे कैटरिंग
tourism, IRCTC, and किया इंडस्ट्रीज एंड देन सोलर इंडस्ट्रीज। तो ये सारे के सारे, सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड, ये सारे के सारे जो टॉप होल्डिंग्स हैं आपके सामने है इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड के। अब हमारे लिस्ट के फिफ्थ म्यूचुअल फंड की अगर हम लोग बात करें तो फिफ्थ म्यूचुअल फंड है निप्पॉन इंडिया पावर एंड इंफ्रा फंड। निप्पॉन इंडिया पावर एंड इंफ्रा फंड, ये हमारे लिस्ट का फिफ्थ म्यूचुअल फंड है। इसकी अगर हम लोग बात करें तो एनुअलाइज्ड रिटर्न है यहाँ पे 35.79%। 35.79% एनुअलाइज्ड रिटर्न मतलब 3 साल का एनुअलाइज्ड रिटर्न। हर एक साल इस म्यूचुअल फंड ने 36% के आसपास का रिटर्न बना के दिया है पिछले 3 साल से। और 3 साल का डेटा एक बहुत अच्छा डेटा होता है एनालाइज करने के लिए। पिछले 5 साल में हर एक साल इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड ने 32% का रिटर्न बना के दिया है इंटैक्ट, बिना किसी बेफिक्र हुए। और पिछले 5 साल की रैली में इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड ने हर एक साल 32% का रिटर्न दिया है। और क्या चाहिए आपको? अगर 5 साल पहले आप इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में 5,000 रुपये भी लगा के छोड़ दिए होते, 10,000 रुपये, चलिए 10,000 से कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाता है, 10,000 रुपीज़ भी अगर किसी ने इन्वेस्ट करके छोड़ दिया होता 5 साल पहले, तो आज के डेट में उनके पास 40,000 रुपीज़ होता, विच इज़ 300%। तो 5 साल में पैसा 3 गुना हो रहा है। आप समझ पा रहे हैं? 5 साल में पैसा 3 गुना हो रहा है, 3x, ऑलमोस्ट 3x, मतलब 300% के आसपास का रिटर्न यहाँ पे देखने को मिला है। और 300% का रिटर्न 5 साल में फिनोमिनल होता है। अगर आपका पैसा 3 गुना, मतलब आपको पैसा 4 गुना हो रहा है, सॉरी 5 साल में आपका पैसा 4 गुना हो रहा है, 300% रिटर्न मिल रहा है। मीन्स आपको हम बता दें 100 रुपीज़ अगर आपने इन्वेस्ट किए हैं प्लस 300% का मतलब हुआ 400 रुपीज़, ठीक है। और 400 रुपीज़ का रिटर्न का मतलब हुआ आपका जो इनिशियल कैपिटल था वो एटलीस्ट 4 टाइम्स हो गया है। 4 टाइम्स हो गया है कितने दिन में? 5 साल में। 5 साल में आपका कैपिटल कितना हो गया? 4 गुना। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट रैली की, नेक्स्ट म्यूचुअल फंड का। तो नेक्स्ट म्यूचुअल फंड है ICICI प्रूडेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड डायरेक्ट ग्रोथ। अगर इसकी हम लोग बात करें तो एक साल में 61% का रिटर्न है, 5 साल में 316% के आसपास का रिटर्न है। ये म्यूचुअल फंड है, जी हाँ, ये डायरेक्ट इन्वेस्टिंग नहीं है। म्यूचुअल फंड सेफ होने के साथ साथ भी अगर आपको 4 गुना रिटर्न दे रहे हैं 5 साल में, क्या चाहिए आपको? इससे बेहतरीन क्या ही चाहिए आपको? अब हम आपको बता दें, आपको कोई झमेला नहीं लेना है, सिर्फ फंड में SIP करते चले जाना है, फंड में वन टाइम इन्वेस्टमेंट करते जाना है। वन टाइम इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे बेहतरीन रीज़न आपको जानना होगा कि कब वन टाइम इन्वेस्टमेंट सही होता है, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आपका कमेंट मेरे लिए मोटिवेशन देगा और आपके कमेंट के बाद एक अच्छी स्ट्रैटेजी हम बना के लेके आएंगे आपको कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट कब करना चाहिए, वन टाइम इन्वेस्टमेंट करने से क्या बेनिफिट होता है और किस समय आपको वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। पिछले 20-22 साल के डेटा को हम एनालाइज करके और आपके सामने बैक डेटेड डेटा के साथ एक एनालिसिस लेके आएंगे कि कौन से साल म्यूचुअल फंड में आपको वन टाइम करना चाहिए, वो बात भी हम आपको बताएंगे। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, ज़रूर बताइएगा, ज़रूर आपको जानना होगा तो मुझसे कहिएगा। इसके अलावा अगर आपको कमेंट सेक्शन में आपको ये भी बता सकते हैं आप कि कौन सा सेक्टर मुझे चूज़ करना चाहिए, किस म्यूचुअल फंड के ऊपर और बात करना चाहिए, किस सेक्टर के ऊपर मुझे बात करना चाहिए, किस ETF या शेयर के ऊपर मुझे बात करना चाहिए। आपका सजेशन ही इस चैनल को बिल्ड करेगा, आपका सजेशन ही हम लोग को एक दूसरे को आगे लेके जाएगा। हम भी आगे बढ़ेंगे, आप भी आगे बढ़ेंगे, साथ में ग्रो करेंगे, साथ में सीखेंगे, हर एक चीज़ करेंगे। अगर आपका कमेंट लगातार आता रहेगा तो आप अपना कमेंट मत रोकिएगा। आपके पास जो भी सजेशन है, जो भी थॉट प्रोसेस है, हर एक चीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। उसके अलावा आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर आपको ये चीज़ें एनालिसिस अच्छी लगी है तो। 4 म्यूचुअल फंड और है, इसके अलावा क्विकली कवर करेंगे बिना किसी देरी के 4 म्यूचुअल फंड। 3 साल में अगर देखेंगे तो ऑन एन एवरेज 37% का रिटर्न दिया है इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड ने। और वहीं पे अगर आप 5 साल का देखेंगे तो 5 साल में 32.38% का रिटर्न दिया है इस म्यूचुअल फंड ने। ICICI प्रूडेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर डायरेक्ट ग्रोथ प्लान, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग यू कैन ऑपरेट विथ। ये एक बेहतरीन सा चीज़ है। उसके बाद इसके अगर टॉप होल्डिंग की बात करें तो टॉप होल्डिंग ऑलमोस्ट सारे म्यूचुअल फंड्स में एक जैसा ही है। L&T, NTPC, ICICI, HDFC, कल्पाट्रू प्रोजेक्ट इंटरनेशनल, गुजरात गैस, NCC, JM फाइनेंस, श्री सीमेंट एंड नुवोको विस्तस कॉर्पोरेशन, ये आपको दिख सकता है। ये टॉप होल्डिंग है इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड के। अब हम लोग आ जाते हैं अपने
सेवेंथ म्यूचुअल फंड ये हमारे लिस्ट का सेवेंथ म्यूचुअल फंड है। इसके बाद तीन और म्यूचुअल फंड है जो आपको एक अच्छा रिटर्न बनाएंगे। ये टॉप 10 म्यूचुअल फंड्स को आप एक डायरी में नोट करके रख लीजिएगा। अगर आपको एक बहुत अच्छा वेल्थ बनाना है तो आप इसको एनालाइज कीजिए, डायरी में नोट कीजिए, थोड़ा सा इनसे इन डेप्थ एनालिसिस चेक करने की कोशिश कीजिए। तो सेवेंथ म्यूचुअल फंड है फ्रैंकलिन बिल्ड इंडिया डायरेक्ट फंड ग्रोथ। 33.48% का एनुअलाइज्ड रिटर्न है, हर एक साल एनुअलाइज्ड रिटर्न ये पर्टिकुलर फंड दे रहा है। और अगर हम 5 साल की बात करें तो 31% के आसपास का एनुअलाइज्ड रिटर्न इस पर्टिकुलर फंड ने दिया है। और आज के डेट में एक साल में अगर देखें तो 65% का रिटर्न इस पर्टिकुलर फंड ने दिया है। फ्रैंकलिन बिल्ड इंडिया डायरेक्ट ग्रोथ, अगर इसके टॉप होल्डिंग की बात करें तो एज ये इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है। इंफ्रा फंड के लिए L&T, NTPC, ONGC, ऑयल इंडिया नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड एंड ICICI बैंक, रिलायंस इंडस्ट्री, किर्लोस्कर ऑयल इंजन्स लिमिटेड, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, भारती एयरटेल, किर्लोस्कर, फिर से वही बात है NTPC। ठीक है, ये सारे के सारे एक बेहतरीन होल्डिंग का हिस्सा है। इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में 42 शेयर्स है, सिर्फ 42 शेयर्स में। अगर आप इसके एसेट अंडर मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे तो आज के डेट में ये 168 रुपीज़ पे चल रहा है और फंड साइज जो है 3000 करोड़ का है। जी हाँ, 3000 करोड़ का ये म्यूचुअल फंड का फंड साइज है। नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करें तो बैंक ऑफ इंडिया का है मैन्युफैक्चरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। मैन्युफैक्चरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बैंक ऑफ इंडिया का है। बैंक ऑफ इंडिया के इस म्यूचुअल फंड ने ऑन एन एवरेज हर एक साल 31% का रिटर्न दिया है पिछले 3 साल से, और पिछले 5 साल से 33% का रिटर्न दिया है। फिनोमिनल रिटर्न है। 5 साल में अगर 33% का रिटर्न है तो आप समझ सकते हैं कि आपका पैसा हर 5 साल में कहाँ जा रहा है। अगर 5 साल में 33% का एनुअलाइज्ड रिटर्न है ना, तो आप इस चीज़ को तो ध्यान रखिएगा कि 5 साल में आपका पैसा 4 गुना होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आपका म्यूचुअल फंड आपको हर एक साल 32% के आसपास का रिटर्न देता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं वन टाइम इन्वेस्टमेंट अगर 10,000 रुपीज़ भी करके आपने रखा होता तो 5% के 5 ईयर्स में 4x रिटर्न होता 300% रिटर्न मीन्स 4 गुना पैसा। मतलब 100 रुपीज़ से अगेन सेम चीज़ 400 रुपीज़ तक की जर्नी, आपका कैपिटल 4 गुना हो जाता। अब 9th म्यूचुअल फंड है क्वांट का, क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड डायरेक्ट ग्रोथ। और क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड डायरेक्ट ग्रोथ को भी अगर आप चेक करेंगे तो 3 ईयर्स में 32%, 32.39% के आसपास का एनुअलाइज्ड रिटर्न है। 5 ईयर्स में 39.73%, मीन्स ऑलमोस्ट 40% के आसपास का रिटर्न है। और एक साल में इसने 67% के आसपास का रिटर्न दिया है। थोड़ा सा कंसोलिडेटेड रेंज में ये म्यूचुअल फंड चल रहा है। तो म्यूचुअल फंड या फिर शेयर मार्केट में अगर आपको रिजल्ट देखना है अपने पोर्टफोलियो का तो कम से कम 5 साल से 10 साल आप शेयर मार्केट में बने रहिए, आपको एक बहुत बेहतरीन सा रिजल्ट देखने को मिलेगा। एक साल में अगर आप देखेंगे, एक साल का रिटर्न है 67% के आसपास। इस म्यूचुअल फंड में अगर वन टाइम इन्वेस्टमेंट अगर आप 5 साल का किए होते तो आपको ऑलमोस्ट आपके पैसे 5 गुना हुए होते। मीन्स 5 गुना का मतलब होता है 10,000 से 100 रुपीज़ अगर आपने इन्वेस्ट किया होता तो वो हो जाता 530 रुपीज़। आपका जो 100 रुपीज़ है वो कितना टाइम्स चला गया? 5.3 टाइम्स, मीन्स ऑलमोस्ट 5.3 टाइम्स। 5 साल में अगर आपका पैसा 5.5 गुना हो रहा है, उससे ज़्यादा क्या चाहिए आपको शेयर मार्केट से? इससे ज़्यादा वेल्थ किसे चाहिए? आपका पैसा अगर 5 साल में 5 गुना 10 गुना 5 गुना बढ़ रहा है तो 10 साल में वो पैसा कहाँ चला जाएगा? कोई उसका मतलब आप देख रहे हैं कितना सही तरीके से कंपाउंडिंग हो रहा है। यहाँ पे आपको रिटर्न कितना मिला? 40% एनुअलाइज्ड रिटर्न, वही मिला था ना। 40% एनुअलाइज्ड रिटर्न चाहिए और 40% एनुअलाइज्ड रिटर्न के साथ आपका पैसा 5.5 गुना हो रहा है। इससे ज़्यादा, इससे बेहतरीन चीज़ क्या चाहिए आपको? ये ऐसी स्टोरी है, ये एक ऐसा तरीका है जिससे आप वेल्थ मतलब एक्सेप्शनल वेल्थ कमा सकते हैं, बहुत ही फिनोमिनल सा वेल्थ कमा सकते हैं। इस चीज़ को आप हमेशा याद रखिएगा। ये था 9th म्यूचुअल फंड। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर हम लोग
10th म्यूचुअल फंड की बात करें इस पर्टिकुलर लिस्ट में, SBI इंफ्रास्ट्रक्चर फंड डायरेक्ट ग्रोथ, ये SBI का फंड है और ये भी इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड फंड है। इसकी अगर हम लोग 3 इयर्स के रिटर्न को देखेंगे तो 32% के आसपास का रिटर्न है, 5 इयर्स में देखेंगे तो 29% के आसपास का रिटर्न है, ऑल टाइम 18% है, एक साल में 61% के आसपास का रिटर्न इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में दिया है। ये है SBI का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड डायरेक्ट ग्रोथ। अगर इनके भी आप पोर्टफोलियो को देखेंगे तो 47 शेयर्स इनके पोर्टफोलियो में है। रिलायंस इंडस्ट्री, L&T, भारती एयरटेल, श्री सीमेंट, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज IEE, उसके बाद नॉर्टन, टोरेंट पावर, अहलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स, अल्ट्रा सीमेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट और इंडस टावर, ये टॉप शेयर्स हैं इनके फंड के। और अगर आपको लगता है कि आप 5 साल 10 साल में, और अगर आपको लगता है कि 5 साल 10 साल में आपका कोई एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम है, आप फुल टाइम कहीं जॉब करते हैं और जॉब करने के साथ आप अगर शेयर मार्केट में इन्वेस्टिंग करते हैं और आपको लगता है कि 5 साल 10 साल में आप इन म्यूचुअल फंड्स को बीट कर देंगे जिनका 100% टाइम सिर्फ और सिर्फ मार्केट में ही जाता है, तो आप गलत सोचते हैं। इस चीज़ को आप हमेशा याद रखिएगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग सही है, पर लॉन्ग टर्म म्यूचुअल फंड और भी अच्छे हैं। अगर आपने अच्छे फंड्स को चूज़ किया है तो अच्छे फंड मैनेजर्स को चूज़ किया है जिनके पास 5-10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है। एक ऐसा म्यूचुअल फंड है जिसने पिछले 25 साल में 22% का रिटर्न दिया है ऑन एन एनुअल बेसिस, हर एक साल 22-23% का रिटर्न दिया है पिछले 25 साल में। वो कौन सा फंड है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आपको लगता है कि मुझे उस फंड के बारे में भी बात करना चाहिए तो वो भी आप मुझे बताइएगा कि उस फंड के बारे में बताएं। और सिर्फ 26% एनुअलाइज्ड रिटर्न आप लिखिएगा कमेंट सेक्शन में, मुझे समझ में आ जाएगा और इस चीज़ में हम आपको वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक पे, तब तक स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, बहुत ही अच्छे नॉलेज आपके साथ शेयर किए गए होंगे, तो डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। साइनिंग ऑफ, दुर्गेश भारद्वाज।